नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मनपा के आगामी चुनाव के लिए आज से अमरावती शहर में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अलग अलग दलों से टिकट के लिए दावेदार रहने वाले इच्छुकों ने अपने अपने प्रभागों हेतु निश्चित रहने वाले मनपा के क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंचकर अपने लिए नामांकन भी हासिल करना शुरू कर दिया है। परंतु हैरत की बात यह है कि अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि मनपा चुनाव में किस प्रभाग से किस पार्टी का कौन उम्मीदवार रहने वाला है, क्योंकि अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से अपने अधिकृत प्रत्याशियों को लेकर कोई घोषणा ही नहीं की है। विशेष उल्लेखनीय है कि इस समय भाजपा के पास ही टिकट के लिए दावेदारों की संख्या सबसे अधिक है और भाजपा से टिकट हासिल करने का हर इच्छुक यही चाह रहा है कि इस बार उनके ही नाम पर पार्टी टिकट जारी हो। लेकिन अब तक बेहद रोचक जानकारी सामने आई है कि जिसके मुताबिक इस बार भाजपा द्वारा मनपा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की कोई सूची ही जारी नहीं की जाएगी, बल्कि जिन दावेदारों को पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाना है उन्हें नामांकन प्रस्तुत करने हेतु कहने के साथ ही पार्टी द्वारा उनके नाम पर बी फॉर्म सीधे क्षेत्रीय अधिकारी के सुपुर्द किए जाएंगे, जिसके चलते नामांकन दायर करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि भाजपा की ओर से किन किन इच्छुकों के नाम पर बी फॉर्म जारी करते हुए उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाता है। पता चला है कि दावेदारों की जबरदस्त भीड़ रहने के चलते संभावित बगावत को टालने के लिए पार्टी द्वारा यह अनूठा उपाय खोजा गया है। हालांकि इसके जरिए भी बगावत की आशंका पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि टिकट मिलने के आस में नामांकन पेश कर चुके कई दावेदार नामांकन वापस लेने की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में डटे रह सकते हैं। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव हेतु कांग्रेस पार्टी के पास भी टिकट हेतु दावेदारों की अच्छी खासी संख्या है तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा मनपा के सभी 22 प्रभागों से 87 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से आवेदन मांगने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के इच्छुकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया भी निपटा ली है। वही अब मनपा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के शुरू हो जाने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों की सूची घोषित होने की सभी इच्छुकों द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है। परंतु इसी बीच अब यह जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस द्वारा भी अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची घोषित नहीं की जाएगी, बल्कि प्रत्याशियों के नाम तय करते हुए उनके नाम के बी फॉर्म सीधे मनपा के क्षेत्रीय अधिकारियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे, जिसके चलते नामांकन दायर करने का समय समाप्त होने के बाद ही प्रशासन की ओर से नामांकनों की पड़ताल पश्चात जारी की जाने वाली वैध नामांकनों की सूची के जरिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक परसों 25 दिसंबर को मुंबई में प्रदेश कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल तथा मनपा चुनाव हेतु कांग्रेस की ओर से नियुक्त चुनावी निरीक्षक के साथ अमरावती मनपा क्षेत्र से वास्ता रखने वाले पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर मिलिंद चमोटे व विलास सिंगोली की बैठक होगी और इस बैठक में मनपा चुनाव हेतु कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाते हुए प्रत्याशियों के नाम पर पार्टी की ओर से बी फॉर्म जारी किए जाएंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम जारी होने वाले बी फॉर्म पर कांग्रेस के शहराध्यक्ष की नहीं बल्कि पार्टी की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर यानी निर्वाचन निरीक्षक के हस्ताक्षर को मान्यता दी गई है। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जहां एक और कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी 22 प्रभागों की 87 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करते हुए चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, वही दूसरी ओर वोटों के बंटवारे पर बिखराव को टालने हेतु समविचारी दलों के साथ आघाड़ी यानी गठबंधन करने का रास्ता भी खुला रखा गया है, जिसके तहत कांग्रेस द्वारा शिवसेना, उबाटा, वंचित बहुजन आघाड़ी और रिपाई गवई गठ के साथ संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा की जा सकती है। पता चला है कि इस विषय को लेकर संबंधित पार्टियों के पदाधिकारियों के बीच करीब 1-2 बार बैठकों का दौर पूरा हो चुका है, परंतु अब तक चुनावी गठबंधन को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, जिसके चलते सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई बात तय नहीं हुई। इस संदर्भ में शहर कांग्रेस से वास्ता रखने वाले एक वरिष्ठ नेता के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि मनपा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने के लिए प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने कांग्रेस से गठबंधन के तहत खुद के लिए 20 सीटें मांगे। वही एडवोकेट राजेंद्र गवई के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ने भी 4 से 5 सीटों पर दावा किया है। इसके अलावा शिवसेना, उबाटा ने भी कांग्रेस से 15 सीटें मांगी है। करीब 4 वर्ष के विलंब के बाद आगामी 15 जनवरी 2026 को होने जा रहे अमरावती मनपा चुनाव की आज मंगलवार 23 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन मनपा के 22 प्रभागों के इच्छुक
1026 उम्मीदवारों ने नामांकन उठाए। इसमें सर्वाधिक दक्षिण जोन क्रमांक 4 बडनेरा से 236 नामांकन उठाए गए हैं। आज पहले ही दिन किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। मंगलवार 23 दिसंबर को अमरावती मनपा चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया आगामी 30 दिसंबर तक चलने वाली है। आज पहले ही दिन 1026 चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन उठाए। नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मनपा प्रशासन ने शहर में 7 जोन कार्यालय की व्यवस्था की है, जिसके तहत प्रभाग क्रमांक 1, 2 और 5 के लिए उत्तर जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप, प्रभाग क्रमांक 3, 4 और 7 के लिए नया तहसील कार्यालय, प्रभाग क्रमांक 11, 12, 18 के लिए मध्य जोन क्रमांक 2 राजापेट, प्रभाग क्रमांक 8, 9 और 10 के लिए पूर्व जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर, प्रभाग क्रमांक 6 और 13 और 17 के लिए मनपा शिक्षा विभाग अंबापेट, प्रभाग क्रमांक 14, 15, 16 के लिए पुराना तहसील कार्यालय तथा प्रभाग क्रमांक 19, 20, 21 और 22 के लिए दक्षिण जोन क्रमांक 4 बडनेरा में क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। इन 7 जोन कार्यालय से नामांकन पत्रों को उठाने की व्यवस्था की गई है। आज पहले दिन 7 जोन कार्यालय से कुल 1026 नामांकन उठाए गए। आम चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ महानगर पालिका रण में उतरने का सिलसिला आज से प्रारंभ हो गया। बेनोडा प्रभाग से पहला नामांकन दीपक उत्तराधानी ने खरीदा। उसी प्रकार पुरानी तहसील कार्यालय परिसर में 14, 15, 16 और नई इमारत मोर्शी रोड में 3, 4 और 7 के पर्चे भरने की ऑफलाइन व्यवस्था की गई। भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा अपने आक्रामक बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। अब एक बार फिर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया। एक मुस्लिम मौलाना द्वारा दिए गए बयान का हवाला देते हुए नवनीत राणा ने हिंदू परिवारों में बच्चों की संख्या को लेकर अपना मत रखा। उनके इस बयान से नए विवाद के पैदा होने की संभावना है। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अमरावती में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौलाना सैयद कादरी के मुताबिक उनकी 4 बीबियां और 19 बच्चे, उनके उद्देश्य हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है। ऐसे में अगर वे लोग बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं तो फिर हिंदुओं को एक बच्चे पर ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब हिंदुओं ने भी कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। इस अजीबोगरीब आह्वान के चलते पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान की राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। मनपा के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा आज अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 40 वरिष्ठ नेताओं का समावेश है। खास बात यह है कि इन 40 स्टार प्रचारकों में अमरावती से वास्ता रखने वाली कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर का भी नाम शामिल है, जिसके चलते अब कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर द्वारा अमरावती मनपा के चुनाव पर ध्यान देने के साथ साथ राज्य के सभी मनपा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार किया जाएगा। आगामी अमरावती महानगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने तैयारियां तेज कर ली है। पार्टी के पुराने और नए नेतृत्व को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। मशाल चुनाव चिन्ह के तहत संगठनात्मक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिवसेना उबाटा के महानगर प्रमुख पराग गुड़देग ने बताया कि मनपा चुनाव हेतु पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में प्रदीप बाजड़, प्रवीण हरमकर, अर्चना धामने, जयश्री कुर्रेकर, रामा सोलंके, संजय शेटे, संजय कुवाले, अनिल सोनटक्के, पंकज चौधरी के नामों की चर्चा है। इसके साथ ही पार्टी नेतृत्व अनुभवी नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका देकर हर प्रभाग में मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। स्थानीय मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और शहर विकास केंद्रों में रखकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। चांदूर बाजार शहर की नई नगराध्यक्ष मनीष नांगलिया ने कहा कि सबसे पहले गर्मियां शुरू होने से पूर्व चांदूर बाजार की जलापूर्ति नियमित करने पर उनका बल रहेगा। शहर में 5 लाख लीटर क्षमता की टंकी का निर्माण लगभग हो चुका है, जिससे शहर के सभी भागों में रोज नियमित जलापूर्ति की जाएगी। उसी प्रकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के सभी वादे बारी बारी से पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहने की बात कही। मनीष नांगलिया ने अमरावती मंडल से खास चर्चा करते हुए पालिका शालाओं से लेकर भूमिगत गटर योजना और पाइपलाइन संबंधी कार्यों का उल्लेख कर उन्हें परिपूर्ण करने की बात कही। उल्लेखनीय है कि रविवार को घोषित पालिका चुनाव परिणामों में मनीषा नांगलिया भारी वोटों से नगराध्यक्ष चुनी गई है। इन दिनों अमरावती शहर में नाबालिगों की आपराधिक वारदातों में संदिग्धता बढ़ने के साथ ही संगठित बाल अपराध के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रभावी नीतियां बनाने और ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर यूथ अलायंस फॉर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज के पदाधिकारियों ने जिलाधीश आशीष एरेकर व शहर पुलिस आयुक्त राकेश ओला से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही नाबालिगों को अपराधों के रास्ते से परावृत्त करने एवं बाल अपराध की घटनाओं को रोकने के कामों में टीम यारों की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की भी तैयारी दर्शाई।
भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ मानवता का आगामी 1, 2, 3 जनवरी को यहाँ साइंस कोर मैदान पर भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 लाख से अधिक भीम सैनिक जुटेंगे। नया रिकॉर्ड बनेगा। यह जानकारी गत 14 वर्षों से कार्यक्रम का यशस्वी आयोजन कर कैलाश मुरे ने आज दोपहर पत्रकार परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिद्धनाथ मार के वंशज मिलिंद ईमानदार कलम भी मुख्य अतिथि रहेंगे। विदर्भ भावसार समाज संस्था तथा महोत्सव समिति हिंगलाजपुर ने आगामी शनिवार 27 दिसंबर से हिंगलाजपुर में हिंगलाज ज्वालामुखी देवी महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया है, जिसमें समाज के सभी मान्यवर उत्साह से उपस्थित रहेंगे। पहले दिन शनिवार शाम 8 बजे देवी का गोंदल होगा। अगले रविवार 28 दिसंबर को सवेरे होम हवन होंगे। यह जानकारी आज एक पत्रकार परिषद में दी गई। सामान्य जीवन जीने के लिए दिव्यांगों हेतु जयपुर फूड कृत्रिम अंगरोपण अवयव निःशुल्क देकर आयोजक समाज के सामने बड़ा आदर्श रख रहे हैं। जयपुर फूड के कारण सामान्य लोगों के जीवन को नई दिशा और प्रेरणा मिलने का प्रतिपादन दैनिक अमरावती मंडल के संपादक तथा अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने किया। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रेड क्रॉस सोसाइटी अकोला और अन्य के संयुक्त सहयोग से जयपुर फूड वितरण का उपक्रम 18 से 27 दिसंबर तक शुरू है। आज तीसरे दिन जयपुर फूड वितरण का शुभारंभ अनिल अग्रवाल के हस्ते किया गया। इस समय जयपुर फूड उपक्रम के प्रणेता रामेश्वर मणियार, पीडीएमसी के अधिष्ठाता डॉक्टर अनिल देशमुख, पत्रकार संघ के महासचिव प्रफुल्ल गवले, अंबादास कोपरागड़े आर्ट फाउंडेशन की अध्यक्षा जस्टिन रजनी अंबादे, आकाश अंबादे की प्रमुख उपस्थिति रही। स्थानीय पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा नूतन वर्ष के निमित्त आगामी शनिवार 17 जनवरी को श्री संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ के भव्य महापारायण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह इस आयोजन का 4था वर्ष है। इस वर्ष यह आयोजन पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप के स्वामी विवेकानंद सभागार में शनिवार 17 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें मुखोद्गत वाचक विद्या पटवल मुंबई की सुमधुर वाणी में श्री विजय ग्रंथ का पारायण किया जाएगा। साथ ही इस भव्य महापारायण में 5001 भाविक श्रद्धालुओं द्वारा हिस्सा लिया जाएगा, जिसके लिए आयोजन स्थल पर तमाम आवश्यक तैयारियां करनी शुरू कर दी है।